हे गाइस, कैसे आप लोग। रिसेंटली Air 7 Pro लॉन्च होने के बाद आप लोगों के मन में एक सवाल बहुत ज्यादा चल रहा है कि हमें Air 7 को परचेस करना चाहिए या फिर Air 7 Pro को परचेस करना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम तरह का ही फीचर्स मिल जाता है, बट प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। Realme Buds Air 7 Pro का 5,500 रुपए प्राइस है, डिस्काउंट के साथ भी आप 5,000 रुपए के आसपास में इसको परचेस कर सकते हैं। बट Air 7 का रेगुलर प्राइस तो 3,300 रुपए है, बट सेल के टाइम पे इजीली आपको 2728 रुपए के अंदर मिल जाता है। कुछ दिन पहले मिंत्रा में तो ये अंडर 2500 रुपीज में मिल रहा था। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस के साथ ही Air 7 Pro आता है। तो क्या इतना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने का कोई सेंस बनता है? क्या हमें क्वालिटी में वो डिफरेंस देखने को मिलता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों के इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं एंड बताते हैं आपको कि इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी TWS है, कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। तो इस साइड पे हमारे पास है Air 7 Pro एंड इस साइड पे है Air 7। ये दोनों ही TWS आपको चार अलग अलग कलर ऑप्शन में मिलता है एंड उसके हिसाब से डिजाइन में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि Realme Buds Air 7 Pro का 2 कलर वेरिएंट आपको मिलेगा, प्लास्टिक फॉक्स लेदर के साथ, एंड 2 कलर आपको एविएशन एल्यूमिनियम के साथ मिलता है। सेम Air 7 का 2 कलर वेरिएंट आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ एंड 2 कलर आपको नॉर्मल डिजाइन का मिलेगा। तो आपका चॉइस है कि आपको कौन सा पसंद है, उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस Air 7 का ट्रांसपेरेंट डिजाइन होने की वजह से ऊपर के केस में काफी ज्यादा स्क्रैचेस हमें देखने को मिला है। तो हो सके तो बिना ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले मॉडल के साथ आप जा सकते हैं और Air 7 Pro का एविएशन एल्यूमिनियम मॉडल के साथ आप जा सकते हैं, बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट हाँ, जो केस का डिजाइन है वो आपको ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम टाइप का मिल जाएगा। दोनों में पीछे के साइड पे यहाँ पर हाई रीज ऑडियो लिखा हुआ है, साथ में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है और दोनों में जो रीसेट बटन है आपको केस के अंदर के साइड पे मिलेगा। ईयरबड्स भी सेम तरह से ही दोनों में रखा हुआ है एंड जो लीड का क्वालिटी है, जो मैग्नेट है, वो आपको दोनों में काफी अच्छा मिलता है, काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड जो ईयरबड्स है ना अंदर में, वो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं हमें ऐसा कर रहे हैं, भाई दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं गिर रहा है। तो इन सारे चीजों के बारे में आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो दोनों ही एग्जैक्टली सेम डिजाइन के साथ आता है। स्टेम डिजाइन यहाँ पर यूज किया गया, जो कटआउट है स्टेम के हिस्से का वो एग्जैक्टली सेम आपको मिल जाएगा। हाँ, छोटा छोटा डिफरेंस है, जैसे कि Air 7 Pro के बाहर के हिस्से में यहाँ पर आपको ग्लॉसी डिजाइन मिलता है, जबकि Air 7 में यहाँ पर मैट फिनिश का यूज किया गया। एंड Air 7 का जो टच सेंसर है वहां पर एक हल्का सा लाइन ड्रॉ किया गया, बट Air 7 Pro में ऐसा कुछ नहीं है। तो डिजाइन तो आपको ऑलमोस्ट सेम तरह का ही मिलता है, बट Air 7 Pro थोड़ा सा लाइट वेट है एंड जब आप कान में पहनते हैं तो जो कंफर्ट है वो भी मुझे हल्का सा Air 7 Pro में ज्यादा बेटर लगा है। अगर आप नॉर्मली साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा, बट जब आप दोनों को कान में पहनेंगे तब आप ये डिफरेंस नोटिस कर पाएंगे। वैसे दोनों का ही फिटिंग काफी सिक्योर है, तो अगर आप रनिंग के टाइम पे या फिर वर्कआउट के लिए यूज करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी आपके कान से बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और दोनों में IP55 का रेटिंग भी आपको मिल जाएगा, तो स्वेट वगैरह लगता है तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और टच फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एक काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। Air 7 Pro में आपको स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट मिलता है, यानी कि वॉल्यूम को आप स्वाइप करके कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एयरबड में स्वाइप आप करेंगे तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, स्वाइप डाउन करके वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। ये फीचर्स आपको Air 7 पे नहीं मिलता है। बाकी जो टच फंक्शन है, जैसे कि डबल टैप में प्ले पॉज, ट्रिपल टैप में नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, ये सारा चीजें आपको दोनों में ही सेम मिल जाएगा एंड दोनों में ही Realme Link ऐप का सपोर्ट मिलता है। तो इन सारे टच फंक्शन को आप Realme Link ऐप के अंदर जाके खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके भी यूज कर सकते हैं। बाकी देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में। हाँ, Air 7 Pro का प्राइस ज्यादा है तो प्रीमियमनेस आपको फील होगा अगर आप Air 7 के मुकाबले कंपेयर करेंगे। अभी चलिए थोड़ा सा आउटडोर चलते हैं, दोनों के कॉल क्वालिटी को चेक करके आते हैं कि किसका क्वालिटी बेटर है। तो गाइस, सेम लोकेशन, सेम जगह, सेम तरीके से हम यहाँ पर कॉलिंग टेस्ट करने आए हैं Realme Air 7 का एंड Air 7 Pro का। देखेंगे कि किसका कॉल क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। हालांकि बेटर तो 7 Pro का ही होना चाहिए, बट कितना बेटर है चलो देखते हैं। तो अभी जो भी आवाज़ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है Realme Buds Air 7 से। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉल क्वालिटी मिलेगा जब आप बिजी लोकेशन पे जाके बात करेंगे, आउटडोर लोकेशन पे जाके बात करेंगे। एंड अगर आप ट्रेन में, बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो किस तरह से आपके वॉइस पे फोकस रहेगा, ताकि बैकग्राउंड आवाज को कितना ये कैंसिल कर पाएगा। तो अभी हमने स्विच कर लिया Realme Buds Air 7 Pro से। आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉल क्वालिटी मिलेगा। तो आप इसमें बिजी लोकेशन पे जाके बात करेंगे, आउटडोर लोकेशन पे जाके बात करेंगे, कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाएगा एंड आपकी वॉइस पे कितना फोकस ही रहता है। जब पीछे से बहुत शोर करके इस तरह के बड़े बड़े ट्रैक वगैरह भी करके जाता है इस टाइम पे। एंड बस में, ट्रेन में जब आप ट्रेवल करेंगे सब कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगी। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा है, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने। आपने देखा, टेस्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया कि Air 7 Pro का कॉल क्वालिटी बेटर होगा। मतलब कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? प्राइस से आता है कि भाई ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है तो बेटर होगा।
लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपने कॉल क्वालिटी को अच्छे से चेक किया? अगर आपने नहीं चेक किया अच्छे से तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हेडफोन लगा के सुनिएगा दोनों का, तो फिर आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। तो देखो दोनों का ही कॉल क्वालिटी बहुत अच्छा है, चाहे आप इंडोर में यूज करें या फिर आउटडोर में यूज करें। दोनों को ही मैंने कॉलिंग पर्पस में बहुत ज्यादा यूज किया, इंडोर कंडीशन पे, आउटडोर कंडीशन पे। मैंने लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल भी लेके देखा है 1-2 घंटे का, मुझे एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं मिला है कि आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। दोनों के साथ ही मैं कह रहा हूं, इवन मैंने बहुत स्लो वॉइस में बात करके देखा, तब भी मेरा जो वॉइस है वो काफी क्लियरली उल्टा साइड में जा रहा था। तो कॉलिंग पर्पस के लिए आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, बट कंपैरिजन के हिसाब से एक चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, जो आउटडोर नॉइस कैंसलेशन है वो Realme Buds Air 7 का थोड़ा सा बेटर मुझे फील हुआ है अगर हम Air 7 Pro के मुकाबले कंपेयर करें। बिकॉज अगर आपने नोटिस किया तो देखेंगे कि जब पास से ट्रक वगैरह गुजर के जा रहा था उस टाइम पे जो वॉइस है उसका लाउडनेस भी थोड़ा कम हो रहा था, साथ ही थोड़ा कट कट के मिल रहा था Air 7 Pro में, जबकि Air 7 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो हर बार प्राइस ज्यादा होगा एंड प्रोडक्ट के क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ये जरूरी नहीं है, ये चीज हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। और बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो Air 7 Pro को केस मिला के 48 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को 12 घंटा यूज कर सकते हैं विदाउट ANC, एंड ANC के साथ यूज करेंगे तब आपको 6.5 घंटे के आसपास एक्सपीरियंस मिलेगा। Air 7 में देखेंगे तो आप केस मिला के इसको 52 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, एंड सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को आप 13 घंटा यूज कर सकते हैं विदाउट ANC के साथ आप इसको 7.5 घंटा यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली ये चीज हमने चेक भी किया था, दोनों में म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था तो करीब सेम ही एक्सपीरियंस हमें मिला है। तो यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि ANC के साथ Air 7 आपको हल्का सा 1 घंटे के आसपास बैकअप ज्यादा प्रोवाइड करेगा, एंड 10 मिनट के चार्ज पे आप दोनों को ही 10 घंटा तक यूज कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है, दोनों में ही डुअल पेयरिंग का सपोर्ट दिया गया है। इससे पहले जो Realme Buds Air 6 आया था उसमें डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं था, Air 6 Pro में था, बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार दोनों में ही सपोर्ट दे दिया गया है, तो यहां पर भी कोई फर्क नहीं है। साथ ही दोनों में गूगल फर्स्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, स्विफ्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी दोनों में ही मिल जाएगा। साथ ही दोनों में Realme Link ऐप का सपोर्ट मिलता है, ऐप का जो फंक्शन है वो भी आपको दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगा। हाँ, Air 7 Pro में कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे कि गोल्डन साउंड करके ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आपकी हियरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको पर्सनलाइज साउंड क्वालिटी प्रोवाइड किया जाता है। और हाँ, Air 7 Pro में आपको AI का सपोर्ट मिलता है, तो जो AI फंक्शन है वो आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। हालांकि यूजलेस है जैसा कि हमने पहले ही कहा था। वैसे अगर आप ऐप के सारे फंक्शन को जानना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इन दोनों का जो डेडिकेटेड वीडियो हमने चैनल पर पोस्ट किया हुआ उसको जाके देखिए, वहां पर हमने सारे ऐप फंक्शन को दिखाया हुआ है। साथ में और भी ज्यादा डिटेल में हमने इन दोनों TWS के बारे में बात किया हुआ है। तो जो भी TWS का परचेस करने के बारे में सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, उसका डेडिकेटेड वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी देख सकते हैं। एंड अगर आप आईफोन के साथ यूज करना चाहते हैं तो दोनों ही TWS बहुत अच्छे से काम करता है। जो Realme Link ऐप है वो भी प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है, तो दोनों में से किसी भी TWS के साथ जा सकते हैं, आईफोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ANC का बात करूं तो देखो Realme Buds Air 7 में आपको अप टू 52 dB तक ANC का सपोर्ट मिलता है, जबकि Air 7 Pro में आपको 53 dB तक रियल टाइम ANC का सपोर्ट मिलता है। एंड दोनों का ही जो ANC का क्वालिटी वो बहुत जबरदस्त है। अगर आप आउटडोर में जाकर यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास जो नॉइज है उसको कैंसिल कर देता है, चाहे आप कितने भी बिजी एरिया में जाके यूज करें, बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त यूज करें, बहुत कमाल का नॉइज कैंसिलेशन आपको दोनों में ही मिल जाएगा। बट कंपैरिजन के हिसाब से हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि Realme Buds Air 7 Pro बेटर तरीके से नॉइज को कैंसिल कर पाता है, यानी कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नॉइज है, अचानक से कोई हॉर्न आ रहा है तो उसको बेटर कैंसिल कर पाता है Air 7 Pro अगर हम Air 7 के मुकाबले कंपेयर करें। बट क्या ये बहुत मेजर डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत माइनर डिफरेंस है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड यूज करेंगे, बहुत अच्छे से चेक करेंगे, तभी आप ये चीज नोटिस कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होगा। और ANC को ऑन करने के बाद Realme Link ऐप के अंदर देखेंगे तो आपको 4 अलग अलग करके ऑप्शन दोनों में ही मिल जाएगा, तो आप नॉइज कैंसिलेशन के लेवल को भी चेंज करके यूज कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। साथ ही जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी दोनों में सेम तरीके से काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा। दोनों का ही क्वालिटी बहुत अच्छा है, एंड जो ऐप के अंदर ऑप्शन है इनहैंस वॉइस करके, वो भी आपको दोनों में ही सेम मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट हल्का सा Air 7 Pro बेटर हम कह सकते हैं। बाकी दोनों में आपको इन ईयर डिटेक्शन का फंक्शन मिलता है, ऑटो कॉल आंसर का सपोर्ट मिल जाता है, एंड इन सारे फंक्शन को ऑफ करके रखना चाहते हैं तो Realme Link ऐप के अंदर से जाके डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। तो काफी देर तक हम डिफरेंस नहीं है ऐसा बात कर रहे थे, अभी बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, यानी कि साउंड क्वालिटी के बारे में। तो देखो Air 7 में 12.4 mm के डायनामिक बेस ड्राइवर का यूज किया गया,
जबकि Air 7 Pro में डुअल रैक ड्राइवर का यूज किया गया है, यानी कि एक 11 mm का बेस ड्राइवर मिलता है, साथ में 6 mm का एक ट्विटर ड्राइवर अलग से दिया गया है। तो हाँ, जो एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं वो चीज साउंड क्वालिटी में आपको नोटिस होगा। डेफिनेटली Air 7 Pro का साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर है अगर आप Air 7 के साथ कंपेयर करेंगे, स्पेशली जो ट्रबल का पार्ट है। जब आप सेम सॉन्ग को Air 7 के साथ सुनेंगे एंड देन Air 7 Pro के साथ सुनेंगे तो जो सुनने का एक्सपीरियंस होगा वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। जो हाईज है यानी कि जो ट्रबल का पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर आपको फील होगा। जो छोटा छोटा साउंड है ना, जो Air 7 में आप फील ही नहीं कर पाएंगे, वो Air 7 Pro में बहुत ज्यादा क्लियरली फील होता है। एंड ये चीज मैंने कंटिन्यूअसली नोटिस किया है। मैंने बहुत देर तक कंटिन्यूअसली एक सॉन्ग को Air 7 के साथ एंड देन Air 7 Pro के साथ चेक कर रहा था एंड अलग अलग जेनर का सॉन्ग के साथ भी मैंने ये चीज ट्राई किया है। डेफिनेटली Air 7 Pro का क्वालिटी बहुत अच्छा है। डुअल ड्राइवर के वजह से जो डिफरेंस है वो क्लियरली आपको फील होगा। बट हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि Air 7 का क्वालिटी बिल्कुल घटिया है भाई। 3000 रुपए प्राइस के हिसाब से ये भी वन ऑफ द बेस्ट साउंड करता है। स्पेशली जो बेस का पार्ट है वो आपको बहुत कमाल का मिल जाएगा, साथ ही ट्रबल वोकल्स भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और दोनों में आपको हाई रीज ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, LHDC 5.0 का सपोर्ट मिलता है, तो यहां पर भी कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड अगर आप ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो ऐप के अंदर जो भी फंक्शन है यहां पर भी कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। दोनों में डायनेमिक ऑडियो का सपोर्ट है, स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिल जाएगा, वॉल्यूम एनहेंसर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बस हाँ, जैसे कि हमने पहले कहा कि जो गोल्डन साउंड का ऑप्शन है वो आपको Air 7 पे नहीं मिलता है। एंड जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है डायनेमिक ऑडियो। डायनेमिक ऑडियो के वजह से जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है एंड आप खुद के हिसाब से पूरा कस्टमाइज करके दोनों ही TWS को यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह का साउंड क्वालिटी सुनना आपको पसंद है वो आप Air 7 के साथ भी अचीव कर सकते हैं। अलग अलग इक्वलाइजर भी मिल जाएगा, आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से Realme Buds Air 7 का भी बहुत अच्छा है, बट डेफिनेटली Air 7 Pro का बेटर है एंड 5000 प्राइस को भी ये जस्टिफाई करता है अगर आप इसके साउंड क्वालिटी को कंपेयर करेंगे किसी भी अदर TWS के साथ इस प्राइस रेंज का। तो दोनों में 45 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है, तो यहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के साथ ही जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत कमाल का मिलेगा। लेटेंसी बहुत कम है एंड अगर आपके फोन में LHDC कोडेक सपोर्ट करता है तो आपको और भी कम लेटेंसी फील होगा, बिकॉज जो LHDC कोडेक है वो स्पेशली ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइजिंग में जो लेटेंसी है उसको कम करने में काफी मदद करता है। तो डेफिनेटली गेमिंग के लिए आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, कुछ खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखो साउंड क्वालिटी के लिए अगर आप एक TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप Realme Buds Air 7 Pro के साथ जा सकते हैं। जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा कमाल का मुझे लगा है, स्पेशली डुअल ड्राइवर के वजह से जो हाईज है, जो मिड्स है, यानी कि जो ट्रबल का पार्ट है, जो वोकल्स है, वो बहुत ज्यादा कमाल का फील होता है एंड जो छोटा छोटा बीट्स आप महसूस कर सकते हैं वो आप Air 7 पे नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली कहूंगा कि अंडर 5000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट साउंड करने वाला TWS है। साथ ही जितना सारा ऑप्शन Realme लिंक ऐप के अंदर मिलता है वो आपको किसी भी अदर ब्रांड्स के TWS में नहीं मिलता है। तो बिल्कुल बहुत कमाल का ऑप्शन है। साथ ही जो कंफर्ट है वो भी मुझे हल्का सा बेटर लगा है अगर हम Realme Buds Air 7 के साथ कंपेयर करें। तो बजट इश्यूज नहीं है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, बट थोड़ा सा प्राइस ज्यादा मैं जरूर कहूंगा। 4500 रुपए के अंदर मिलता तो बेटर हो सकता था, बट करेंटली 5000 5,500 रुपए का मिल रहा है। बट हाँ, अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी TWS ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि भाई Realme Buds Air 7 सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी TWS है। एंड करंटली जिस प्राइस में अवेलेबल है, अगर आप फीचर्स वाइज देखेंगे, अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे तो डेफिनेटली दी बेस्ट TWS है इस प्राइस रेंज में। इवन अगर आप कंपेयर करेंगे Air 7 Pro के साथ तो साउंड क्वालिटी को छोड़ के किसी भी जगह पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम तरह का ही है। एंड जैसे कि हमने नोटिस किया कि जो कॉल क्वालिटी है उसमें Air 7 ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड कर पाया। तो क्यों आप डबल पैसा खर्च करके Air 7 Pro को परचेस करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको साउंड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो Air 7 Pro डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। और हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो स्वाइप गेस्चर है वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो दोनों का ही बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अलग अलग कलर वेरिएंट है सभी का लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा सेपरेटली, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन में आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट का जो प्राइसिंग है वो चेक कर सकते हैं। एंड जहां पर भी आपको कम प्राइस मिले आप वहीं से परचेस कर सकते हैं।
तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो आई होप कि जो भी आपका कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह का डिटेल वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।